So, hello friends, we are going to start the chapter When Wishes Came True. My name is Takshupta and this is part 3 of our video. So, let's start. Sushil forced his young father to go to school. सुशील ने अपने फादर यानी छोटे वाले फादर को फोर्स किया था कि वो स्कूल जाने के लिए. When Subal returned in the evening and longed to go out and play. और जब सुबह उसका जो फादर था वो स्कूल से रिटर्न हुआ इवनिंग को और उसको वो चाहता था कि वो बाहर जाकर खेले. लॉन्ग मीन्स वो चाहता था. It was time for old Subal to wear his glasses and read the Ramayana aloud to himself. और ये टाइम था सुशील का कि वो रामायणा पढ़े बहुत जोर की उसके लिए वो खुद के लिए रामायण पढ़े बहुत जोर के. और ये टाइम उनका रामायण पढ़ने का होता था. सुबल नॉइजी प्रेजेंस डिस्टर्ब हिम. जो सुबल जब बाहर खेलने गया तो वो बहुत नॉइज कर रहा था और उसको डिस्टर्ब किया सुशील को जब वो रामायण पढ़ रहा था. So he made Subal sit in front of him and do the sums. तो उसने सुबल को जो उसका फादर था जो स्कूल से आया था तो उसने उसको बोला कि तुम मेरे सामने बैठ के ये मेरे सामने बैठो और उसने उसको थोड़े से सम दिए थे करने को सुबल को. He selected such tough and complicated sum that it took his young father more than an hour to solve just one of them. उसने इतने मुश्किल और टफ क्वेश्चन दे रखे थे और पूरा 1 घंटा 1 hour लगता उसके फादर को सॉल्व करने में. In the evening, Sushil played chess with the old man in the locality. इवनिंग को जो सुशील था उसने अपने सुशील जिसका बेटा चेस खेल रहा था उसके दोस्त के साथ एक ओल्ड मैन के साथ लोकेलिटी में. सुशील वॉज पर्टिकुलरली केयरफुल अबाउट फूड. और जो सुशील था वो खाने के बारे में बहुत केयरफुल था. When his father Subal was an old man, जब उसके जो फादर थे जो अभी बच्चा सुबल जब वो बड़े थे he had a lot of digestive problem. उनको बहुत सारी digestive problem थी. The slightest overeating would bring in an attack of acidity. अगर वो ज्यादा ओवर ईटिंग करेंगे तो उनको एसिडिटी का अटैक आ सकता है. Sushil remembered it very well and stopped his young father from eating his fill. Sushil remembered it very well and stopped his young father from eating his fill. सुशील को ये बहुत अच्छे से पता था और उसने अपने फादर को स्टॉप किया जब वो ज्यादा खा लेते थे. सुबल on the contrary was perpetually hungry these days and the would be able to digest even a piece of stone. तो इसका मतलब हुआ कि सुबल इन परपेंडिकुलरली का मीनिंग होता है आप इधर देख पा रहे हो ऑलवेज मतलब हमेशा. सुबल हमेशा हंग्री रहता था उन दिनों में और वो ये सोचता था कि मतलब उसको बहुत भूख लगती थी और वो सोचता था कि अब तो मैं एक स्टोन का पीस भी खा सकता हूँ डाइजेस्ट कर सकता हूँ. However, Sushil just would not allow him to eat normally. और तभी सुशील सुबल को नॉर्मली नहीं खाने देता है. एंड सुबल रिमेंड हंग्री. और जो सुबल है वो भूखा महसूस करता है क्योंकि बच्चों को ज्यादा भूख लगती है. He started losing weight and grew thin. वो अपना वेट उसका वेट कम होते गया और वो बहुत ज्यादा पतला होते गया.
Old Sushil also had his own problems. He soon realized that nothing of what used to be his second nature suited him. सुशील को भी पहले वाले सुशील, छोटा जब था सुशील, उसको भी बहुत प्रॉब्लम थी और उसने रियलाइज किया कि ये नेचर उसको सूट नहीं कर रहा है। मतलब वो जब बड़ा हुआ उसके फादर वाला नेचर उसको सूट नहीं कर रहा है। द irregular hours gifted him a cold cough and severe body ache. हर घंटा उसको हर घंटे में उसको कफ होता था, बॉडी दुखती थी उसकी हर घंटे में। एंड ही हैड टू रिमेन इन बेड फॉर 3 whole weeks। और उसको अपने बेड पे रहना था पूरे 3 वीक लगा था। Young Sushil had loved to take his daily dip in the pond। और जो सुशील था जब वो छोटा था तो उसको अच्छा लगता था कि वो हमेशा एक डिप ले पॉन्ड में। But the moment he tried it now, his rheumatism increased so alarmingly that he had to see a doctor for 6 months। क्योंकि सुशील को पहले अच्छा लगता था तो उसने एक बार ट्राई भी किया, पर मैंने आपको पहले बताया था कि उसको पहले एक डिजीज थी रिमेटिज्म। वो तो जब उसने डुबकी लगाई तो उसका बढ़ गया, वो डिजीज ज्यादा हो गई और उसको डॉक्टर को दिखाने लेकर जाना पड़ा पूरे 6 मंथ तक। ही नाउ bathed at home in warm water and that too on alternate days। वो हमेशा अपने घर पे ही नहाना पड़ता था उसको, वो भी गर्म पानी से, वो भी हर एक दिन छोड़ के। ऑल्टरनेट डेज मीन्स एक दिन छोड़ के। एंड रिफ्यूज्ड टू लेट सुबल बाथ इन द ponds एज वेल। और वो अपने बेटे सुबल को भी रिफ्यूज करता था कि वो भी ना करे, मतलब वो भी बात ना करे। He would pick up the comb by mistake to comb his hair। अगर वो छोटा होगा तो वो हमेशा कॉम्ब करता होगा अपने हेयर को, तो उसने एक दिन कॉम्ब लिया अपने हेयर करने के लिए। एंड अब स्क्रैचिंग हिज ब्लेड प्लेट। और जब ऐसे हम स्ट्रेट मारते हैं हेयर को फ्रॉम स्टार्टिंग टू द एंड, तो वो उसने ऐसे मारा और उसका सिर पूरा छीलते हुए गया। थोड़ा स्क्रैच, वो अपने सिर को स्क्रैच करता हुआ गया एंड तक। Subal too forgot at times that he was no longer old। और जो उसका बच्चा था सुबल, जो पहले बड़ा था, उसका फादर था, अब उसको वो भी भूल गया कि अब वो बड़ा नहीं रहा। He would go and join a gathering of old people and comment on their suggestion। तो उधर कोई गैदरिंग होती है ओल्ड पीपल की, डिसाइड करते हैं कि हम क्या यूज करें। विलेजेस में ऐसा ही होता है, तो वो उनके में टांग अड़ाता था और कमेंट्स लेता था कि हाँ हमें ऐसा करना चाहिए। ईट लेस टू से, कुछ नहीं है कहने को। इट वुड annoy them very much। वो उनको गुस्सा दिलाता था बहुत ज्यादा। they they boxed his ears। वो boxed मतलब वो उसके ईयर कान खींचते थे। scold him for being precious। आप इधर देख सकते हैं प्रेशियस, टू क्लेवर फॉर हिज ईयर्स। प्रेशियस मीन्स टू क्लेवर फॉर हिज ईयर्स। ओके। एंड टोल्ड हिम टू गो अवे। और कांच खींचते स्कोल्ड करके वो कहते कि जाओ, अपने वहां से बाहर निकल जाओ। Forgotten that he did not look old, he would ask his tutor for a puff of tobacco। अब वो छोटा था तो आई थिंक वो शायद ट्यूशन कहीं जाता होगा। और मतलब ट्यूटर मतलब किसी से मतलब जब वो कभी कभी तो ये भी भूल जाता था कि वो बड़ा है, मतलब वो बड़ा नहीं है, वो छोटा है सुबल। तो वो किसी से यू नो टोबैको मांग लेता था। पफ ऑफ टोबैको। अब पफ ऑफ टोबैको मतलब स्मोकिंग करना, धूम्रपान, स्मोकिंग करना। द ट्यूटर कैंड हिम soundly and made him stand on one leg as a punishment for his
impertinence। तो ट्यूशन मतलब वो स्कूल की जो टीचर होते हैं उनको बोलते हैं ट्यूटर। तो उन्होंने गुस्से से बोला कि जाओ और एक ही तुम्हें पनिशमेंट दे रही हूँ मैं, जाओ और एक ही लेग पे तुम खड़े रहो फॉर हिज इम्पेटिनेंस। और आप इधर देख पा रहे हो इम्पेटिनेंस का मतलब सडननेस, रूडनेस, गुस्से से, बहुत रूडली। Sometimes Subal would go and smoke सुशील एज बिफोर। इसका स्मोक का मतलब कि मार देता। कभी कभी गुस्से से वो जाकर उसको लगता था मैं बड़ा हूँ, वो मेरा बेटा है, तो उसको मार देता था। द ऑलरेडी सुशील वुड फेयर अप एंड से। तो जब सुशील तो था गुस्से से कहता, इज दिस द काइंड ऑफ मैनर्स दे आर टीचिंग यू इन स्कूल दीज डेज? हाउ डेयर यू। क्या यही मैनर्स तुम्हें स्कूल में सिखा जाते हैं? हाउ डेयर यू, ये तुमने कैसे किया? Enough was, after all, enough. Subal now prayed with all his heart that he might regain his lost age and independence with he had been foolish enough to pass on the Sushil. सुबल कहता कि बहुत हो गया, बस अब बहुत हो गया। और वो अपने मन से हार्ट से प्रेयर करता है। तो वो अपने सारी माइंड और हार्ट से कहता कि मैं बहुत फुलिश हूँ कि मैंने अपनी जो एज है वो अपने बेटे सुशील को दे दी, क्योंकि सुबल को बहुत गुस्सा आ गया था, उसको मार पड़ती रहती थी। सुशील टू प्रेयर्ड earnestly that he might become young once again and play around with his friends the way he used to। उसके पापा ने भी प्रेयर करी और उसने भी प्रेयर करी कि काश वो फिर से छोटा हो जाए और अपने दोस्तों के साथ खेले। द गॉडनेस हु ग्रांट विशेष, भगवान जो विशेष ग्रांट करती है, हर्ड बोथ हर्ड देम बोथ, उन्होंने उन दोनों की सुन ली। वेल शी सेड appearing before them, are you satisfied? उन्होंने बोला ठीक है, और उन दोनों के सामने आती और पूछती, क्या तुम सही हो, सेटिस्फाइड हो, खुश हो? यस यस इंडीड वी आर, हाँ हाँ हम खुश हैं। क्राइड बोथ फादर एंड सन फॉलिंग एट हर, क्योंकि गोडनेस पूछती क्या तुम क्या तुम्हें चाहते हो कि तुम वापस अपने अपने रियल एज में चले जाओ? तो फिर वो कहते हैं हाँ हाँ हम खुश हैं, हम यही चाहते हैं। फिर दैट्स व्हाट विल हैपन व्हेन यू वेक अप टुमारो मॉर्निंग, और जो गॉडनेस कहती कि यही होएगा जब तुम कल की मॉर्निंग उठोगे। द नेक्स्ट डे सुबल वोक अप एज एन ओल्ड मैन एंड सुशील फाउंड हिमसेल्फ यंग वंस अगेन। और जब जो दोनों उठे तो उसके फादर सुबल ने देखा कि मैं वापस बड़ा हो गया, और सुशील ने देखा कि मैं वापस छोटा हो गया। Each of them felt that he had just woken up from a bad dream, और उन्होंने सोचा कि वो अभी अभी अपने सपने से उठे हैं। सुबल raised his voice and asked, सुबल उसके पापा कहते हैं चिल्ला के, सुशील why aren't you studying your grammar aloud? उसके पापा कहते हैं कि सुशील तुम अपनी ग्रामर क्यों नहीं स्टडी कर रहे जोर से पढ़ पढ़ के? सुशील स्क्रैच his head and replied, Father, I have lost my book. सुशील ने अपना अपना बहुत जोर का हेड स्क्रैच करा और कहते कि फादर मुझे बुक नहीं पता। एंड द स्टोरी एंड्स एंड द and I want also to tell you that I'm uploading one more video on YouTube in which I will discuss, these question answer of this chapter. Okay, bye bye.